रूप में, जिस पर राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी होती थी। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान भी दिया जाता था, जब उनमें से ज़्यादातर साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। समय समय पर उनका तबादला भी होता था। यहाँ मनसबदारी प्रथा थी, क्योंकि जो आमेर के जो शासक थे उनको, उनमें से जो मान सिंह थे, उनको भी मनसबदार बनाया गया था। अब यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि नगद या जिन्स क्या है। आईने में एक अनुच्छेद दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, जिसमें अमील गुजार सिर्फ नगद लेने की आदत न डाले, बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार है। यानी कि केवल नगद रूप में, मुद्रा के रूप में कोई या पैसे के रूप में नहीं ले, फसल भी ली जा सकती है कर के रूप में। यह बाद वाला तरीका कई तरह से काम में लाया जा सकता था। पहला, कणकुत, यानी हिंदी जुबान में कण का मतलब है अनाज और कुत का मतलब है अंदाज़ा लगाना, कि अनाज कितना हुआ है उसका अंदाज़ा लगाया जाए। अगर कोई शक हो तो फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटना चाहिए, अच्छा, मध्यम और बेहतर। यानी कि अच्छी फसल जो ज़्यादा है उसको अलग से छांटा जाए, बीच वाली फसल को अलग से। इस तरह से शक दूर हो जाएगा कि कितना कण या कितना अनाज हुआ है। अक्सर अंदाज लगाया जाता था कि ज़मीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है। दूसरा, बटाई, जिसको भावोली भी कहते थे। फसल काट कर जमा कर लेते थे, फिर सभी पक्षों को मौजूदगी में रजामंदी से बंटवारा कर लेते थे। यानी कि कितना राजस्व प्राप्त किया जाएगा, कितना इसको दिया जाएगा किसान को, कितना राज्य के अधिकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन कई समझदार निरीक्षकों को जरूरत पड़ती थी, वरना दुष्ट बुद्धि और मक्कार धोखेबाजी जो नीयत रखने वाले थे, वो कुछ ना कुछ इसमें क्या करते थे, कम या ज़्यादा कर देते थे। तीसरा क्या था, खेत बटाई, जब वे बीज बोने के बाद खेत बांट देते थे। चौथा क्या था, लांग बटाई, जो फसल काटने के बाद उनका